इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल बना पड़ा है वो सवाल है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में सबसे बड़ा क्राउड पुलर कौन है, सबसे बड़ा कप्तान कौन है, सबसे बड़ा ब्रांड कौन है, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, भाई सबसे चहेता कौन है। ये सवाल इस वक्त सभी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि आईपीएल नज़दीक है और उसके पहले ये सवाल चल रहा है कि ब्रांड कौन है बड़ा, कप्तान कौन है बड़ा। और भाई ये सवाल के अलग अलग तरीके से लोग आंसर दे रहे हैं कि भाई कोई बोलता रोहित शर्मा बड़ा है, चलो कप्तान का तो चलो खुली आंखों से दिखता कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने 5-5 टाइटल जीता, लेकिन उसके बाद की डिबेट शुरू होती है अब ब्रांड से। डिबेट शुरू होती है कि भाई क्राउड पुलर कौन बड़ा है, डिबेट शुरू होती है कि भाई साहब चहेता कौन है देश का, डिबेट शुरू होती है कि किसके लिए ज़्यादा फैंस आते हैं, किसके लिए, किसको देखने के लिए ज़्यादा फैंस आते हैं मैदान पर, किसकी ऑडियंस ऐसी कि स्टेडियम को हिला देती है। ये सब बहस चल रही है और मैक्सिमम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आरसीबी वाले बोल रहे हैं विराट कोहली, सीएसके वाले बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, एमआई वाले बोल रहे हैं भाई रोहित शर्मा। और भाई ये डिबेट चली जा रही है। मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ ओपिनियन, मेरा भी ओपिनियन, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये अब दिल पे लेने की जरूरत नहीं, चाहे वो विराट कोहली के फैंस हो, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हो या रोहित शर्मा के फैंस हो, किसी को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जो जैसा भी देना, आपने चाहे गालियाँ लिखनी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल 100% वो है, छूट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी लाइफ, आपके डिसीजन। लेकिन मैं वापस इसी पर आऊँगा कि भाई जिस तरह से अभी चल रही डिबेट और इस डिबेट पर बात होनी चाहिए। भाई साहब पहले तो कप्तानी वाली बात को हटा देते हैं क्योंकि कप्तानी नंगी आंखों से दिखता कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने 5-5 टाइटल जीते हुए, 5-5 टाइटल, यानी कि फिर कंपटीशन में नहीं है विराट कोहली, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो फिर वो दोनों कप्तानी में नंबर 1 पर उनको पहले ही रख दो। वो आईपीएल के ऑल टाइम के बेस्ट कैप्टन अगर निकालेंगे दो, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, इनको अलग निकाल दो। फिर बात आते हैं ब्रांड पर, आते हैं ब्रांड कौन बड़ा है गुरु। ब्रांड ये आईपीएल के लिहाज से बोलें या फिर वैसे बोलें, इंटरनेशनली बोलें, तो ब्रांड सबको खुली आंखों से दिखता है। फिर विराट कोहली आ जाता है। विराट कोहली, अब एडवर्टीजमेंट लोग लेंगे कि ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में, कैसा ये है, मतलब अभी इसी से तो मार्केट में वो तोला जाता है ना कि किसको ज़्यादा ब्रांड्स मिल रहे हैं, कि कौन ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, किसके पास ज़्यादा ब्रांड्स आ रहे हैं, या फिर जो कम भी कर रहा है लेकिन किसकी एक ब्रांड की मतलब प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है उसकी। तो भाई विराट कोहली की सबसे ज़्यादा है। मैं यहाँ पर कोई रकम डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन तीनों खिलाड़ियों में से अगर आप देखेंगे, भले ही महेंद्र सिंह धोनी साहब के पास बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है क्योंकि वो खेलते नहीं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और भाई उनके पास काफ़ी टाइम रहता है, जिसके चलते वो हर एक ब्रांड को हाँ बोल देते। पैसा आना चाहिए भाई उनको, ये नहीं कि भाई 10 करोड़ ही लेना है, 11 करोड़ ही लेना है, ऐसा नहीं उनका। 2 करोड़ 3 करोड़ में अंदर किया बस हो गया, मगर ये कम है क्या 2 करोड़ 3 करोड़, उसमें भी अंदर किया और वो अच्छा खासा अमाउंट है और उसमें वो लेके छोटे छोटे ब्रांड को भी प्रमोट कर देते हैं, जिसके चलते उनको 50 से ज़्यादा उनके पास ब्रांड है। लेकिन अगर ब्रांड वैल्यू देखते हैं विराट कोहली की तो बहुत ज़्यादा है, विराट कोहली की बहुत ज़्यादा है। दोनों को मिलाकर के रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी साहब की मिलाकर के भी उतनी नहीं है जितनी विराट कोहली की अकेले की है। मतलब जितने भी ब्रांड वो करते हैं, एंडोर्स करते हैं, उनका जो रेवेन्यू, इसमें विराट कोहली आगे निकल गए। ठीक है, पॉपुलैरिटी की अगर बात करते हैं तो फिर अगर वर्ल्ड वाइड जाते हैं आप, आईपीएल को लेकर के भी और वैसे भी जाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो अगर आप तीनों फोटोज रखते हैं तो विराट कोहली को मैं बोलूँगा कि 100 में से 95 लोग पहचानेंगे भाई। मैं इंटरनेशनल ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके तुम किसी गांव में पूछ लो, भाई जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो जानते हैं देखते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये सर हाँ भाई ये क्रिकेटर है, ये विराट कोहली है। कहीं भी जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में, मतलब 90% चांसेस हैं कि पहचान लें। 10% ऐसा होंगे कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और नहीं जानते होंगे विराट कोहली को। अब आज के टाइम में विराट कोहली को काफ़ी लोग जानते हैं दुनिया भर में। लेकिन बैक टू आईपीएल में बड़ा ब्रांड कौन है या बड़ा वो कौन है, पॉपुलर कौन है आईपीएल में? तो आईपीएल में यार धोनी भी कम नहीं है, रोहित शर्मा भी कम नहीं है, विराट कोहली भी कम नहीं है। तीनों के अपने अपने अगर होम ग्राउंड में अगर आप जाते हैं तो तीनों के स्टेडियम कांपते रहते हैं। आप वानखेड़े में जाएंगे तो वहां पर मुंबई चा राजा रोहित शर्मा के नारे लगते हैं। आप सीएसके चिपॉक में जाते हैं तो चिपॉक वहां पर नारे लगते हैं सीएसके धोनी धोनी। आरसीबी चिन्नास्वामी में जाते हैं तो वहां पर आरसीबी और विराट कोहली के नारे, ऐसा लगता है विराट विराट, मतलब आप हिल जाएंगे आप तीनों के स्टेडियम में। मैं बोल रहा हूँ जब मुंबई में किसी का भी मैच होता तो वहां पर रोहित शर्मा की प्रेजेंस फील होती है कि भाई किसी के साथ भी जब मुंबई इंडियंस का मैच होता है और वो वानखेड़े में होता तो फिर रोहित शर्मा की प्रेजेंस अलग ही लगती है। चाहे फिर वो धोनी की सीएसके के साथ में हो, विराट की आरसीबी के साथ में हो, वो पता लग जाता कि रोहित शर्मा है यहाँ पर, उसका ये गढ़ है, ये घर है उसका, तो फिर उसको उसके फैंडम को नहीं हिला सकते हैं उसके गढ़ पर। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बाहर थोड़ा फीकी पड़ जाती है। रोहित शर्मा के फैंस को बुरी माननी नहीं चाहिए बात, लेकिन फीकी पड़ती है, थोड़ी फीकी पड़ती है। अब जब आईसीसी टाइटल आ चुके हैं, पिछले आईपीएल से इस आईपीएल के बीच में 2 आईसीसी टाइटल, हो सकता है कि लोगों का प्यार उमड़ा हो या बड़ा हो रोहित शर्मा के लिए और वो उस तरह का प्यार दिखाए जिस तरह का प्यार वो धोनी के लिए दिखाते हैं और फिर विराट के लिए दिखाएं, उस तरह का प्यार दिखाएं। लेकिन इससे पहले नहीं था। पिछले आईपीएल में अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा जब मुंबई में खेले थे ठीक था, जब बाहर जा रहे थे उस तरह का नहीं था और इससे पहले भी नहीं रहा।
आईपीएल में उतना ज़्यादा नहीं रहता है, रोहित शर्मा के लिए उतना पागलपन नहीं रहता लोगों में, ये सच बात है। लेकिन जब धोनी की बात करते हैं तो धोनी साहब जहां भी जाते हैं, जिस भी मैदान पर जाते हैं, आप देखेंगे पिछले 3 सालों से, खास करके 3 सालों से, इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अगर आप जाएंगे 2022, 23 और 24, मैं रीजन भी दे देता हूं इसकी वजह क्या है। वजह ये थी कि किसी ने अफवाह फैला दी कि धोनी का ये आखिरी सीजन है 2022 में, और थोड़ा इंजरी का भी चल रहा था मसला, और उस समय से लोगों ने थोड़ा इमोशनली जो अटैच्ड है उनके साथ में। और धोनी साहब की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक है। उनकी फैन फॉलोइंग मतलब पहले वाले लोग भी जो गावस्कर साहब को पसंद करते थे, फिर सचिन वाले लोग भी हैं, फिर वो जो जेनजी हैं, जेनजी भी उनको पसंद करते हैं, और वो उसमें भी बटे हुए लोग हैं कि कोई बोलता पसंद, कोई ना पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं धोनी साहब की, तो जो फैन फॉलोइंग वो तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग, और उनको इमोशनली वो ऐसा था कि यार 2022 के बाद अब धोनी नहीं दिखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ों का लेकर वो 2022 से फिर सैलाब आना चालू हो गया। इससे पहले इतना ज्यादा नहीं था। अगर आप जाएंगे सीएसके का 2017 के बाद काफी उनके फैंस में काफी मतलब घट गए थे फैंस। उसके पहले बहुत सारे थे, लेकिन वो इंसिडेंट के बाद काफी तक लोगों ने भाई पाला बदल लिया था। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा लगता है उन पर कि ये पर लगता था, जिसके चलते थोड़ा उन्होंने कर दिया था। भाई सीएसके के फैंस को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तारीफ ही कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और चीज़ें वो नहीं कर रहा हूँ, कोई एग्जेजरेट करके या फिर कोई मक्खन लगा के नहीं बताऊंगा, सीधा बोलूंगा जो है। हाँ, उसके बाद 2022 तक वैसा ही था कि चल रहा हूँ, ठीक है, सीएसके का मैच है फला के साथ में, मजबूत टीम है, जबरदस्त टीम है, चाहे एमआई हो या सीएसके, टीम जबरदस्त रहती है, उनकी प्रेजेंस फील होती है। लेकिन जब धोनी की मैं बात कर रहा हूँ तो 22 के बाद 22, 23 और 24 में खतरनाक लोग आए देखने के लिए, हर जगह पीला पीला। जब धोनी का मैच होता था या सीएसके का मैच होता, पीला पीला, धोनी धोनी धोनी। तो वो उनका किधर भी जाए वो उनकी प्रेजेंस फील होती थी हमेशा। फिर 3 साल से ज्यादा हो रही, 3 साल से ज्यादा हो रही है, रीजन वो इमोशनल अटैचमेंट। विराट कोहली की बैक टू विराट कोहली यार, मैं यहाँ पर भाई आप ये मत बोलना कि विराट कोहली का फैन या फिर ऐसा चीज, क्योंकि यार विराट कोहली को अगर आप जाएंगे ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% जेनजी उनके फैंस है, लेकिन जेनजी जो जनरेशन है, मगर आप देखेंगे ना 90s के बाद के जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम 80% बच्चे विराट कोहली के फैंस हैं। और छोटे बच्चे अब जो पैदा हो रहे हैं, जो हो रहे हैं ना, उनको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्रिकेट का उनको सी नहीं पता, या फिर बैट पकड़ना बाद में सीखते हैं, विराट कोहली का नाम पहले पता होता है उनको, चीज़ें पहले पता होती कि विराट कोहली का वो, और वो उसका पहले जो अग्रेसिव वाला विराट कोहली सबको पसंद था, वो चीज़ें विराट कोहली की। और आप देखेंगे आपके हर एक के पास किसी ना घर पर विराट कोहली से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ रहती है, किसी के मोबाइल पर वॉलपेपर रहेगा, किसी के पास टी शर्ट पड़ी रहेगी, किसके पास कैप है, किसके पास मतलब ऐसा कि जो विराट कोहली से रिलेटेड, ऐसा है ही नहीं कोई खेल, मतलब बहुत कम चांस ऐसे लोग हैं जिन विराट कोहली को प्यार करते हैं, उनके पास विराट कोहली से रिलेटेड कोई चीज़ ना हो। कोई टैटू उसका कॉपी कर लेता है, कोई स्टाइल कॉपी करता है, कोई उसके मतलब जो उसने वो कर लिया, उसका खाने का, पीने का, रहने का, ट्रेनिंग का, मतलब हर एक चीज़ों का जाके उनके जहाँ पर, जैसे उनके अपने रेस्टोरेंट चैन है वहाँ पर भी जाते हैं, फिर वो जहाँ पर मैचेस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, वहाँ पर जाते हैं, और वो मतलब एक फोटो के लिए या फिर दूर से ही देखने के लिए विराट कोहली को तरसते हैं। तो विराट कोहली की भयंकर वाली फैन फॉलोइंग, भयंकर वाली है। मैं बोलूँगा पुरानी जो जनरेशन वाले लोग हैं, जो मिच्योर लोग हैं, जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, पहले वाले लोग जो मतलब मैं बोलूँगा गावस्कर साहब के ज़माने वाले लोग जो बहुत अच्छे से समझते हैं, वो विराट कोहली की वैल्यू जानते हैं। वो क्योंकि जेनजी में कैसा है कि जेनजी में एक पक्ष है जो विराट कोहली को थोड़ा सा हेट करता है, मुझे नहीं पता क्यों करता है। थोड़ा जो रोहित शर्मा के फैन है, महेंद्र सिंह धोनी के फैन है, वो थोड़ा सा हेट करते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हेट करते हैं, वो मैं 20% अलग रख रहा हूँ, लेकिन 80% बहुत कट्टर वाले फैन है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग जिनको क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ है, विराट कोहली की बहुत वैल्यू करते हैं और विराट कोहली को बहुत ऊपर रेट करते हैं, बहुत ऊपर रेट करते हैं। उनका मानना है कि नहीं भाई ये खिलाड़ी अलग है, इसकी फैन फॉलोइंग अलग है, इसके लिए मतलब लोग ऐसे वाले हैं कि भाई मर मिटने को रेडी रहते हैं। इसका भाई एक रणजी के मैच के लिए भाई आधा से ज़्यादा स्टेडियम भर दिया था, और वो भी ऐसा कैपेसिटी रखी हुई थी कितने लोग ही आएंगे भाई, वहाँ पर भी भगदड़ मच गई थी, भगदड़ मची हुई थी भाई। हुआ नहीं ऐसा मतलब जब कोई इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी रणजी खेलने के लिए आया हो, कभी नहीं हुआ। धोनी साहब ने रणजी खेली है, रोहित शर्मा ने खेली है, सचिन तेंदुलकर साहब ने खेली, युवराज सिंह ने खेली है, गंभीर ने खेली है, जो जितने भी हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार रहे हैं मतलब हमारे इंडियन क्रिकेट में, वो गए हैं रणजी खेलने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन विराट कोहली जब गया तो फिर मतलब सुबह 5 बजे से लोग उधर वेटिंग में थे, और वो चीज़ें थी मतलब एक रणजी के मैच के लिए, तो फिर आप एक IPL के मैच के लिए तो फिर लगा लो कैसा क्या है। खैर वहाँ पर एक ये भी लेते कि दिल्ली का लड़का था, इमोशनल अटैचमेंट था लोगों का, उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन जब IPL पर आते हैं वापस, तो IPL में भी गुरु ये जहाँ भी जाए, कहीं चले जाए यार, चाहे गुजरात चले जाए, लखनऊ चले जाए, फिर वो चाहे चिपॉक CSK में चले जाए, या फिर मुंबई वानखेड़े में आ जाए, या फिर कहीं भी चले जाए, दिल्ली दिल्ली तो होम ग्राउंड है उसका, दिल्ली चले जाए, हिमाचल चले जाए, कहीं भी चले जाए, धर्मशाला में भाई साहब इसके मतलब आप अगर आप देखेंगे मैदान पर हर एक मतलब बंदा, मतलब अगर इंडियन क्रिकेट का फैन होगा ना, तो मतलब 70% लोग ऐसे होंगे कि जो विराट कोहली से प्यार करते हैं, विराट कोहली के फैन होंगे, विराट कोहली के फैन होंगे।
कोई ऐसा नहीं, मतलब हैं कुछ लोग जो हेट करते हैं बावजूद इसके कितना अच्छा उसने हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन फिर भी उसको वो करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विराट कोहली को ऊपर ऊपर रख रहा हूँ कि विराट कोहली अब भी बहुत बड़ा वो है पॉपुलैरिटी के मामले में, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, मतलब उसके मैच में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, तो ये लेवल है उसका। उसके अलावा अगर तीसरी उस पर जाते हैं, जैसे कि भाई तीनों खिलाड़ियों को एक जगह पर रख के देखते हैं कि जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जब उनके मैचेस होते हैं तो व्यूवरशिप देखते हैं, आपकी व्यूवरशिप कहाँ पर ज़्यादा आती है। व्यूवरशिप के मुकाबले में भाई तीनों के कोई वो नहीं है भाई, तीनों का तोड़ नहीं, तीनों का तोड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो अटैचमेंट सबका रहता है, क्योंकि मैचेस सबको देखने, अगर मुंबई का मैच है वो भी देखना रहता है लोगों को, सीएसके वाला मैच देखना रहता है, आरसीबी वाला भी देखना ही रहता है, लगभग आईपीएल के लगभग सभी मैचेस को फॉलो करते हैं, जो रात वाले मैचेस सभी मैचेस को फॉलो कर दिया जाता है, जब जो मैदान पर नहीं जा रहा, मैदान की भीड़ तो अलग लगा लो कि भाई वो अनमैचेबल रहते सभी की तीनों की। लेकिन जब बात करते हैं घर पर व्यूवरशिप की तो लगभग ये थोड़ा सा मैं एज दूंगा, तो फिर मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पर, अगर सेमीफाइनल फाइनल के मैचेस है तो उनमें एज रहता है कि भाई कौन ज़्यादा बार वहाँ पर जा रही, कौन टीम देख रही, कौन टीम का मैच है, कौन सी टीम खेल रही, वो बात अलग है। लेकिन अगर लीग स्टेज के मैचेस देखते हैं, या फिर अगर वो ऐसा मैच है कि जहाँ पर मतलब जी तो हारो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ भाई नॉकआउट गेम है, सेमीफाइनल फाइनल है, फिर वो उसमें थोड़ा व्यूवरशिप का पड़ता है कि भाई व्यूवरशिप उस हिसाब की आती है, क्योंकि लोगों को देखना है, वो विराट कोहली को पसंद करते हैं, धोनी को पसंद करते हैं, या फिर रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, ये मैटर नहीं करता, उनको वो देखना होता है, वो बात रहती है। लेकिन अगर मैं बोला आरसी वर्सेस एमआई का मैच है, पहला दूसरा तीसरा मैच है, जहाँ पर मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन अगर वो विराट कोहली का फैन है तो फिर वो देखेगा, नहीं है विराट कोहली का फैन, वो धोनी का फैन है, रोहित शर्मा विराट कोहली का फैन नहीं, तो फिर वो नहीं देखेगा, हो सकता है वो काम में बिजी है तो नहीं उतना एफर्ट नहीं डालेगा कि मुझे वो मैच देखना है, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ का मैं इफेक्ट हो सकता है ये चीज़ का, और मैं इसमें धोनी को बोलूंगा क्योंकि धोनी साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया गुरु, बावजूद इसकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग, मतलब बंदे की यार कमाल की है गुरु, कमाल की, अभी भी आज भी मतलब उनको देखने के लिए लोगों लाइन में रहते हैं, और चाहे वो वैसे हों या फिर घर पर हों, मतलब देखने के लिए लोग तरसते हैं। और आपने देखा रहेगा स्टेडियम में ऐसा भी होता है कई बार कि जब जीतने के लिए कुछ बॉलों में कुछ रन चाहिए होते, 6 बॉलों में 10 रन चाहिए, 8 रन चाहिए, तो लोग चाहते हैं कि धोनी आ जाए यार, और भाई 2 छक्के मारे मजा आ जाए, लोग बोलते हैं पैसा वसूल हो जाए। तो वो उस तरह की फैन फॉलोइंग, वो कट्टर वाले फैन है उनके, वो कट्टर वाले फैन है जो चाहते हैं कि भाई आए और 1-2 बॉलें खेले, ज्यादा भागम दौड़ी नहीं करे, वैसा ना करे, लेकिन भाई साहब वो करे, मतलब 1-2 छक्के मारे, वो पुराना स्टाइल दिखा दे, पुराना धोनी स्टाइल दिखाए, बस दिन बन गया गुरु, बस यही रहता है उनका। तो ये है गुरु। विराट कोहली का ऐसा है कि वो लंबी पारी के लिए जाने जाते हैं, ओपनिंग करने आते हैं, वो समय लोगों का ऐसा रहता है, मैच जब शुरू होता है उस समय मैच फिनिश होने के टाइम पे ज्यादा लोग देखते हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा साहब की, तो रोहित शर्मा साहब का आईपीएल में उस तरह का इंपैक्ट नहीं रहा, बावजूद इसके कि 5 टाइटल जीते उन्होंने एज कैप्टन, लेकिन एज प्लेयर उस तरह का इंपैक्ट नहीं रहा है। ऑडियंस भी उतनी ज़्यादा उन्होंने खींची नहीं, सीधी सी बात है, उतनी ज़्यादा नहीं खींच पाए। लेकिन अगर मुंबई में बात करते हैं या फिर वानखेड़े में बात करते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि भाई हाँ कि भाई लोकल ऑडियंस के लिए कि भाई महाराष्ट्र के लोग कितना प्यार करते हैं रोहित शर्मा, तो वो अनमैचेबल है, वहाँ पर कोई नहीं आ सकता, ना विराट आ सकता उनके ऊपर, ना धोनी आ सकता। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर अब बोलेंगे 2 आईसीसी टाइटल जीतने के बाद एज कैप्टन उन्होंने 2 आईसीसी टाइटल जीते पिछले आईपीएल और इस आईपीएल के बीच में, तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। तो भाई ब्रांड वैल्यू में आए, कैप्टनसी देखी हमने, पॉपुलैरिटी देखी, या फिर हमने बोला व्यूवरशिप की बात करें, तो भाई यहाँ पर अनमैचेबल है तीनों भी। मैं 1 2 3 नहीं करूंगा यहाँ पर, कोई 1 2 3 नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कप्तानी में यार ऊपर निकल गए धोनी साहब, रोहित साहब और नंगी आंखों से दिख रहा, ब्रांड वैल्यू में विराट कोहली निकल गए, फिर पॉपुलैरिटी में तीनों अपने अपने वहाँ पर कम नहीं है, व्यूवरशिप भी तीनों की अच्छी खासी है। और फिर मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ यार, मेरा ये मानना, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई तीनों ही अपने अपने दर्जे के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तीनों ने अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ किया है। और विराट कोहली एज प्लेयर बहुत कुछ दिया है, कप्तान एज कैप्टन वो कुछ दे नहीं पाया अपने आरसीबी को, लेकिन एज प्लेयर उन्होंने अपना 1% दिया, खून पसीना बहाया। 973 रन एक सीजन में 2016 में, जब वो सीजन यार अनमैचेबल था, वो सीजन देखकर अलग वो था भाई, फाइनल तक पहुंचे थे, सब कुछ हुआ था वो सीजन। उसके अलावा हर सीजन वो रन बनाते हैं, आरसीबी के लिए 100% देते हैं, तो फिर वो भी वो खिलाड़ी को हम अलग नहीं रख सकते। तो मैं तीनों को यहाँ पर ऐसा नहीं, मैंने कप्तानी का दिया श्रेय, अगर आप बोलेंगे कि भाई कप्तानी में ये बहुत आगे हैं, ये चीज़ रख रहे हैं, भाई मैंने उनका श्रेय दे दिया उनको, उन्होंने कप्तानी बेहतरीन करी, 5 टाइटल, ऑल टाइम ग्रेट कप्तानों की लिस्ट निकालेंगे आईपीएल की, तो ये दोनों एक ही नंबर पर रखने पड़ेंगे, 5 टाइटल है। हो सकता है कि रोहित शर्मा को थोड़ा एज मिले, क्योंकि भाई रोहित शर्मा भाई यंगस्टर था, जब वो पहली बार कप्तान बना था, यंग लड़का भाई, 20-22 साल का लड़का, तुरंत ही टाइटल जीत लिया। धोनी साहब जब कप्तान बने थे, एक्सपीरियंस था, इंटरनेशनल लेवल पर टीम लीड कर चुके थे, खिलाड़ियों को कैसे संभालना, टीम को कैसे संभालना, उनके पास एक्सपीरियंस था। लेकिन रोहित के पास एक्सपीरियंस नहीं था। एमआई में आए, उसके बाद जब एक दो साल उन्होंने ग्रूम किया, उसके बाद कप्तानी दे दी थी उनको भाई। उसके बाद देखो आप
लेकिन विराट कोहली ने कप्तानी करी, कितने सालों तक कप्तानी करी, बावजूद उसके वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन भाई साहब कंपेटिटिव क्रिकेट खेली और उसके देखेंगे, आप देखेंगे उसी के थ्रू आप भाई उन फैन फॉलोइंग भी गेन करी, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाए, कट्टर फैन बनाए। और उसके अलावा मैं अगर ये बोलूँ कि एज प्लेयर तीनों को देखेंगे पॉपुलैरिटी के लिहाज से, ब्रांड्स के लिहाज से, भाई तीनों का कोई मैच नहीं है। मैं यहाँ पर 1 2 3 रैंक नहीं करने वाला, मुझे गालियाँ नहीं खानी है, मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं किसी को 1 2 3 वो नहीं करूँगा। मैंने जो था पॉइंट्स बताया कि ऐसा सीन है, ये है। लेकिन भाई साहब 1 2 3 मैं किसी को नहीं रखूँगा। तीनों भी खिलाड़ी नंबर 1 पर आते हैं। तीनों भी खिलाड़ी के अपने अपने बड़े वो हैं, अपने अपने बड़े जो कारनामे कर रखे हैं। और भाई तीनों भी खिलाड़ी मेरे हिसाब से भाई अपने लिए बहुत बड़े ब्रांड है और हमारे कंट्री के तीनों भी बहुत बड़े डायमंड है। 1 2 3 किसी को नहीं रखो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भाई मुझे गालियाँ नहीं खानी, इसके लिए मैं 1 2 3 नहीं रख रहा हूँ। सिंपल सी बातें रख लेते थे, लेकिन नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर धोनी को ऊपर रखूँगा विराट के फैंस निराश होंगे, फिर रोहित शर्मा के फैंस रोहित को ऊपर रखूँगा, धोनी और विराट के फैंस होंगे, विराट को ऊपर रखूँगा, फिर ये दोनों आ जाएंगे। हमने तो IPL की 5 ट्रॉफी जीत रखी, विराट को कैसे ऊपर रख दिया, कैसे वो ब्रांड बड़ा बन गया। तो इससे अच्छा है कि भाई किसी के फैंस को मैं नाराज नहीं करूँगा। फैक्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी आप समझदार हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे। बाकी भाई देख लो अपने हिसाब से रख लेना। लेकिन भाई अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 होना चाहिए, कौन 2 होना चाहिए, कौन 3 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए उस पर भी अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।